का यहाँ एडवर्टीजमेंट देखते रहते होंगे, क्रिकेट मैच भी होता है वो उसमें भी देखते होंगे, विराट कोहली प्रचार कर रहा है इसका। तो ये विराट कोहली है, साथ में ये इन्वेस्ट भी है। विराट कोहली गो डिजिट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर गूगल पे भी आप सर्च कीजिएगा तो इनका इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, तो हम लोग सीएससी में आई थिंक अगस्त में लॉन्च है। ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त फर्स्ट वीक में हम लोग लॉन्च किए थे। इससे पहले पुराना वाला पोर्टल था तो उसमें बहुत सारा कमियां थी, तो वो कमियां को सारा नया हो गया है। ठीक है, इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपर साइड में ग्लोबल सर्च दिखेगा, तो ग्लोबल सर्च में आपको पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। पॉलिसी नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। विजिबल है सर, विजिबल है, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोगों को सबसे अपर साइड में ग्लोबल सर्च दिखेगा। ग्लोबल सर्च में आप पॉलिसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या अगर डाउनलोड से कर सकते हैं इसी को। ठीक है, या आधार कार्ड नहीं है या पैन नंबर नहीं है, पेमेंट हो चुका है बट केवाईसी उनका भी आप डायरेक्टली यहाँ से कभी भी कर सकते हैं। जैसे आज या ऐसे आप 2 दिन या 3 दिन के बाद भी कभी भी केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं। का यहाँ पे ऑप्शन दिया, एंडोर्समेंट बन जाए पॉलिसी, उसे सुधार करना हो, जैसे नाम में स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्फर्म करिएगा। इंटरनेट थोड़ा ठीक कर लीजिए। विजिबल है, बहुत अच्छे से दिख रहा है सर, आवाज भी अच्छे से है। हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडोर्समेंट करने के लिए क्या करना है, न्यू इंडोर्समेंट है और यहाँ पॉलिसी डालना है। पॉलिसी नंबर डाल के आपको दिखा दे रहा है, कोई भी हम पॉलिसी नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा पॉलिसी नंबर है, यहाँ पॉलिसी नंबर पेस्ट कर रहे हैं और उसको सर्च पे क्लिक करेंगे। और सॉरी, ये सीएससी का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है क्या सीएससी का जो अभी इधर बना है? यस यस यस, व्हाट्सएप कीजिए ना सर, या व्हाट्सएप कर दो। बताइएगा। D11 50 580 67 674 1। यहाँ पे पॉलिसी नंबर है, जो भी आपका सीएससी पॉलिसी आप लोग बनाइएगा, इंडोर्समेंट अगर सुधार करना हो यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल के जो भी आपको सुधार करना रहेगा, जैसे नाम यहाँ पे सुधार करना हो तो यहाँ एडिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहीं से आपका अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऑप्शन, अगर आपको ऑनर करना है तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि ऑनर नहीं दिख रहा है, विजुअल है, आप लोगों का नेट स्लो होगा। तो डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाइए, स्क्रीन विजुअल। तो यहाँ पे कुछ भी सुधार ना होगा ना, नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, कुछ भी अगर सुधार करना हो सारा कुछ यहाँ
पे आपको सुधारने के लिए जो ये सुधार होता है वो इंस्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग 5 मिनट में ऑनरशिप ट्रांसफर करके देते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम लगेगा यहाँ पे सुधार करने में, और अगर सिर्फ ट्रांसफर पे चार्ज लगता है वो उसका, और आपका इंस्टेंट आपका सुधार हो जाएगा कुछ भी पोर्टल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, यहाँ पे मैनुअल प्री इंस्पेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैनुअल प्री इंस्पेक्शन क्या, अगर आपकी गाड़ी जैसे आप बांका में और आपकी गाड़ी है कहीं मुजफ्फरपुर में, कोई ट्रक का पोल या 4 व्हीलर है, और उस फोटो नहीं कर सकते हैं, फोटो आप कर रहे हैं, यहाँ डाल दीजिए, कंपनी का बंदा वहां पे आएगा फोटो के और आपको मैसेज डाल देगा, फोटो क्लिक होगा, ठीक है। तो ये सारा फैसिलिटी आप में दे दिया गया है। बाई चांस यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं परिवहन स्टेटस, अगर पॉलिसी आप बनाए हैं और बाई चांस अगर एम परिवहन आप नहीं हो पाया है, तो परिवहन स्टेटस में जाके गाड़ी नंबर यहाँ पे डाल देना, पॉलिसी नंबर देगा, तो वो पॉलिसी ऑटोमेटिक कल के डेट में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ भी किसको नहीं है ना मेल करने की जरूरत है, हमने पॉलिसी बनाया और अपडेट नहीं है, सारा आपके पोर्टल में ही अवेलेबल रहेगा। अपर साइड में यहाँ पे रिन्यूअल की यहाँ दिख रहा होगा अपर साइड में, ठीक है। तो रिन्यूअल पे करना है, इसका ये को कि जो भी आप पॉलिसी बनाइएगा, ठीक है, यहाँ रिन्यूअल कैलेंडर में रिकॉर्ड होगा कि हमने जितना पॉलिसी बनाया है कैलेंडर में आपको दिखेगा। अगले साल रिन्यूअल टाइम आएगा, 1 महीना 1.5 महीना से कैलेंडर में अपडेट दिखेगा कि अपने पिछले पॉलिसी किया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 14 तारीख की डेट में हमने 8 पॉलिसी आया था, तो 8 पॉलिसी के यहाँ पे वॉइस नहीं आ रहा है, क्लियर है, वॉइस तो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रिन्यूअल कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पिछले साल जो भी पॉलिसी आप बनाए होंगे उस डेट में यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा रिन्यूअल का यहाँ पे डेट दिख जाएगा, इसका पॉलिसी बनाया था पिछले साल, पे तो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, या डाउनलोड करना कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट उसको कर सकते हैं, अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम मोटर इंश्योरेंस पे जाएंगे, मोटर इंश्योरेंस पे जाइएगा, हाँ मोटर जाने के पहले हम सर्विस बनाते हैं। यहाँ पे रजिस्टर या मोटर क्लेम है, तो कोई कस्टमर अगर क्लेम नहीं भी पा तो यहाँ खुद से आप क्लेम रजिस्टर कर पॉलिसी नंबर डाल कर, ठीक है। तो क्लेम का यहाँ पे आपको राइट दिया है। तो पॉलिसी कैसे बनाना है वो बता देते हैं आपको। मोटर इंश्योरेंस पे जाना है, जैसे मोटर इंश्योरेंस पे जाइएगा तो अपर साइड में यहाँ व्हीकल टाइप दिखा, ठीक है। तो व्हीकल टाइप में यहाँ पे 2 व्हीलर अगर फर्स्ट पार्टी करना हो तो पहला ऑप्शन लेना है, 2 व्हीलर का थर्ड पार्टी सेलेक्ट करना हो तो थर्ड पार्टी करना हो तो सेकंड ऑप्शन, 4 व्हीलर जैसे कोई भी गाड़ी हो जब कार रहता है उसका अगर इंश्योरेंस करना हो तो थर्ड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, 4 व्हीलर थर्ड पार्टी। और उसी का कमर्शियल गाड़ी जैसे ट्रक है, पिकअप, ट्रैक्टर, जेसीबी, हार्वेस्टर सारे का हम लोग हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। कर सकते हैं या नीचे क्योंकि बहुत सारी गाड़ी बैटरी वाली होती है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उसका यहाँ पॉलिसी कर सकते हैं, और जिस बैटरी का रजिस्ट्रेशन होता है उसका 2 व्हीलर केज में ही करना है, बट जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है नहीं होगा उसका सिर्फ यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऑप्शन आपको दे दिया गया है। नीचे आपको दिया गया 2 व्हीलर 4 व्हीलर है स्टैंड पॉलिसी है। अगर बाई चांस पॉलिसी ले लिए हैं और पॉलिसी में पीए कवर आपने ऐड करना भूल गया, या कस्टमर बोल रहा है बीच में कि हमको पीए कवर ऐड करके दीजिए बीच में, तो यहाँ पे आप फिर से
पीए कवर आप पॉलिसी बना सकते हैं, सिर्फ पीए कवर, ठीक है, टू व्हीलर का, टू व्हीलर का भी। तो अभी आ रहे हैं आपको टू व्हीलर किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी नंबर डाल दिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई बांका का रजिस्ट्रेशन नंबर अनम्यूट करके दे सकते हैं, उन्हीं के अगर हम यहाँ पे सर्च करके दिखा देते हैं आपको। कोई अनम्यूट करके गाड़ी नंबर अपना बता सकते हैं। BR51 BR51 A A 3822। 3822, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो इस गाड़ी का ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल उठाएगा। ये बजाज डिस्कवर है, 2013 का गाड़ी, ठीक। ये ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे सिटी बस डालना है आपको, बांका डालिएगा, जो भी आपका सिटी है वो अपना डाल दीजिएगा, पिन कोड जो भी आपका है वो अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे प्रीवियस डिटेल मांग रहा है, अगर आपका प्रीवियस पॉलिसी डिटेल है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपको, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल आर नॉट नो, इस पे टिक लगा दीजिएगा तो प्रीवियस पॉलिसी डिटेल नहीं मांगेगा। जैसे मैं यहाँ टिक अगर लगा दिए तो देखिए प्रीवियस पॉलिसी का डिटेल यहाँ, अगर आपका पॉलिसी कंटिन्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल डालिएगा। जैसे मैं प्रीवियस पॉलिसी का एक्सपायरी डेट कब है उसका एक्सपायरी डेट डाल दीजिएगा। एनसीवी कितना है प्रीवियस पॉलिसी वो देखकर डाल दीजिएगा। हाँ, एक चीज हमेशा एनसीवी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को, नो क्लेम बोनस, और एनसीवी उसी केस में डालना है अगर प्रीवियस पॉलिसी आपका कंटिन्यू है, भी यहाँ पे डालना है। अगर आपकी पॉलिसी 90 दिन से ज्यादा हो गया है तो प्रीवियस पॉलिसी का डेट डालिएगा ही नहीं, क्योंकि डालने से कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। और किस केस में देना है एनसीवी, जैसे अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू है उसी के देना होता है, अगर नहीं है या फिर तो 90 के अंदर है तब हम एनसीवी दे सकते हैं, ठीक है। कितना देना है, प्रीवियस पॉलिसी है 20% है, 25% है, जितना रहेगा उतना आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर 0 है तो 0 डाल छोड़ दीजिएगा, अपने मर्जी से कुछ भी यहाँ पे निकाल दीजिए, नहीं तो क्लेम में आपको इशू आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए हम 0 डाल दिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, कोई अगर क्लेम है कि नहीं है कहीं से पूछ लीजिएगा, अगर क्लेम है तो इस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी का डेटा है, किस है उस कंपनी के, जिस कंपनी का रहेगा डाल दीजिएगा, और यहाँ पे पॉलिसी नंबर दीजिएगा, ठीक है। डाल गेट कोड कर देना है। अगर आपकी पॉलिसी नहीं है, प्रीवियस पॉलिसी जैसे 1 साल से फेल है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो प्रीवियस पॉलिसी नहीं होंगे। उसके बाद गेट कोड देना है, ठीक है, तो यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डिटेल लग गया है। जैसे यहाँ पे घरेलू का मैक्सिमम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इनका गाड़ी बहुत पुराना है इसलिए यहाँ पे वैल्यू कम आ रहा है, जिनका वैल्यू ये गाड़ी अब नया है उस गाड़ी का वैल्यू भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हमने गाड़ी का यहाँ पे भाग से घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सब कवर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो ऑटोमेटिक है वो रहने दीजिएगा। यहाँ पे पीए कवर अगर आपको लेना है तो पीए कवर टिक रहने दीजिएगा। पीए कवर अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। जो 15 लाख का जिनके नाम पे अगर ड्राइव है तो 15 लाख का कवर ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ठीक है। ये चाहे तो आप तो हटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर है, अगर आप चाहते हैं कि बैठा हुआ है उसका भी अगर लेना चाहते का तो उसका भी यहाँ से आप कवर ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको 140 रुपये में 1 लाख का कवर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो हटा दीजिएगा। लीगल लाइबिलिटी, अगर फैमिली लोग दूसरे कोई अगर कोई चला रहे हैं गाड़ी तो उसका कवर लेना चाहते हैं 50 रुपये में आपका अनलिमिटेड कवर यहाँ पे आप मिल जाएगा, ठीक है। चाहिए तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो हटा दीजिएगा।
नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्काउंट। कंपनी ने अभी यहाँ पे 0 डिस्काउंट दिया है, तब जाके प्रीमियम आपका 1566 रुपये आ रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ 40% तक डिस्काउंट देने का ऑप्शन है। तो हम सिंपली यहाँ पे 40 डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद रिकैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही रिकैलकुलेट कीजिएगा तो ये प्रीमियम का कैलकुलेट हो जाएगा विथ डिस्काउंट। डिस्काउंट से क्लेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कवरेज में कोई फर्क पड़ता है। ये बस डिस्काउंट इसलिए दिया हुआ रहता है कि मार्केट जो कंपटीशन चल रहा है उसको देखते हुए हर कंपनी के पास अपना डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो जैसे कंपनी के पास ज्यादा डिस्काउंट होता है, कोई कंपनी के पास कम होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ मैन्युअली डालने का ऑप्शन दिया है कि आप जितना चाहे उतना आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं एज पर कस्टमर के अकॉर्डिंग। अगर कोई 20 पे ही रेडी हो जाएगा तो 20 के लिए, अगर 20 पे कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, 30 कीजिएगा तो और आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 40 का तो कम हो जाएगा, जैसे 1 है 40 का तो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे कस्टमर का नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर डालना है, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे मेल आईडी डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा ही मोबाइल नंबर और मेल आईडी है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगर कॉल करना हो या व्हाट्सएप करना हो तो यही नंबर है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, कभी मेल ना हो तो आप मेल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ एड्रेस भी सिस्टम फेच कर लेता है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं एड्रेस को। नेक्स्ट है यहाँ पे केवाईसी। अगर आपका केवाईसी यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवाईसी हम बाद में करें, पेमेंट होने के बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके करें, तो यहाँ पे आई विल कंप्लीट केवाईसी लेटर कर दीजिएगा। सिंपली तरीका होता है कि आई विल कंप्लीट केवाईसी लेटर ही कर दीजिएगा सारे केस में। बहुत आसान तरीका है बाद में करने का, ठीक है। नहीं तो जिनके पास पैन नंबर है जो भी, उस थ्रू भी आप कर सकते हैं। कोई भी हम लोग ओटीपी नहीं भेजते किसी के पास, बस ये नंबर डालना होता है, केवाईसी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे चेसिस नंबर, इंजन नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ से सर्च कर लेगा। उसके बाद यहाँ सेव कोड कर देना है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है कुछ भी नहीं भरना है। जैसे सेव कोड कीजिएगा तो यहाँ पे जनरेट पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड हमेशा ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूट कर लिया, जनरेट पॉलिसी कीजिएगा तो डायरेक्ट ये पेमेंट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा और डायरेक्टली आपकी पॉलिसी बन कर रेडी हो जाएगी। हाँ सॉरी, जैसे किया तो नेक्स्ट पेज में हमने वहाँ से लिखा केवाईसी पे, तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में केवाईसी करने के लिए आएगा। तो सिंपली या तो अगर पैन नंबर है, पैन नंबर डाल के केवाईसी कर सकते हैं, या पैन नंबर नहीं है सिर्फ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। या वो भी आधार कार्ड भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करके कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बस अपलोड कीजिएगा, तुरंत आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी इसमें अटबट नहीं होता है कि ओटीपी जाएगा या कुछ भी अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है। पीडीएफ या जेपीजी दोनों आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे किन्हीं को कोई दिक्कत, डाउट तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने पॉलिसी कर दिया भाई, चाहे कोई कस्टमर बाद में कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉलिसी को सेव दिया। कस्टमर बोले कि अभी हम नहीं करवाएंगे, घंटा के बाद या शाम को हम करवाएंगे, ये पॉलिसी आपका सेव हो गया, ठीक है। अगर पेमेंट करना रहेगा तो आपको सिंपली होम पेज पे जाना है,
डिजिट प्लस के होम पेज पे जाना है, यहाँ ग्लोबल पे जाइएगा। पॉलिसी नंबर कोड कॉपी कर लिया था, पॉलिसी नंबर या गाड़ी नंबर आपके पास तो रहेगा ही। अगर आप कोई नहीं किए हैं या कोई रिकॉर्ड नहीं रखे हैं तो गाड़ी नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। अगर आपने पॉलिसी पास या कोड नंबर है तो यहाँ पेस्ट कर देगा, उसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी हम अभी पॉलिसी सेव किए थे उसका यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इनका डिटेल है, अगर कोटेशन डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपका कोटेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये वो लिखिए कोटेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ये किन्हीं को भेज भी सकते हैं। नाम एमडी मुकीस, क्या नाम है, मुकीस सॉरी, तो ये नाम इनका है। गाड़ी का डिटेल यहाँ है, कितना लग रहा है ये पैसा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चाहे तो किन्हीं को भेज सर, हाँ सॉरी करेंगे, सौरभ सर ज्वाइन कर गए हैं सर। ओके, तो सौरभ सर का वेलकम करते हैं सर। और सर के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम चाहेंगे सर अपना गुड डे। और साथ ही साथ चंदन सर भी Good evening, sir. हेड ऑफिस है। इवनिंग सर। की आवाज नहीं आ रही है सौरभ सर। करिए आवाज मेरी। हाँ हाँ आ रही है, हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सभी लोग को। गुड इवनिंग रवि, प्रियरंजन, ज्वाइन है सर। गुड इवनिंग जी। चलिए सभी वीएलई भाई को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही होगी जो हाँ तो ये बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू। देखिए अच्छा लगा कि इस में लोग जुड़े हैं और हम लोग का जनरल इंश्योरेंस का ड्राइव भी चल रहा है। और ये ड्राइव जो है सो स्टेट हेड सर के राज्य प्रमुख सर के अनुसार जो है सो ये ड्राइव रखा गया है। और ड्राइव रखने का पर्पस आप लोग कतई ना समझे, और खासकर इंश्योरेंस में तो बिल्कुल भी ना समझे कि हम अपना टारगेट अचीव कराने के लिए आप लोगों ड्राइव का रखने का बस एक पर्पस रहता है, वो भी इंश्योरेंस का। मेरा हर दिन एक दिन या 2 दिन छोड़ के मैसेज सारे वीएलई ग्रुप में जाता है और मैं सभी वीएलई भाइयों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि भाई आप लोग अधिक से अधिक इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल सेवा पोर्टल से करें। और उसमें मैंने के लिए ये चीज भी लिखा हुआ है कि भाई इंश्योरेंस सर्विस से आपने आमदनी को गुना बढ़ा सकते हैं। हमारे भारत में बहुत ऐसे वीएलई जो महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 ऐसे अर्न करते हैं इंश्योरेंस से। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं कि हम लोग चीज जाते हैं ये कि छोटी छोटी चीजों में फंसे इंश्योरेंस पे देते हैं। या कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये इंश्योरेंस कौन बताने जाए, किसको बताने जाए, क्या लोग सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। बट ये सब मानसिकता बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। लोग बिजनेसमैन है, हम लोग तो एम्प्लॉई हैं। चलिए हम लोग अगर बाकायदा से कुछ भी काम नहीं करे तो और ठीक से काम लेंगे। 60,000 तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से काम करेगा और हमारा जो है सो सैलरी आ जाएगा। आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का ये होना चाहिए। और ये होता है कि सुबह में 8 बजे सेंटर पे 9 बजे बैठ रहे हैं, शाम में 6 बजे तक बैठ रहे हैं, तो कम से कम उस वो बैठने का एक पर्पस सॉल्व होना चाहिए। यानी कम से कम इवनिंग में आपको ऐसा लगे कि भाई हम सेंटर बंद कर रहे हैं तो हमारा जो गला है, हमारा जो पैसे जो हमें मिले हैं, जो कमीशन हमने अर्न किया है, वो कम से कम 3-4 हजार रुपये होने चाहिए, 5,000 रुपये जरूर होने चाहिए। अगर 4,000 5,000 डेली आप नहीं कमा रहे हैं, 2,000 2,500 रुपया नहीं कमा रहे हैं डेली, तो 8 घंटा 9 घंटा देने का कोई मतलब नहीं है फिर सेंटर पे। और बहुत सारे वीएलई हैं हमारे, हमने पूरा डेटा को एनालाइज किया हुआ है। हमारे 30,000 वीएलई हैं, 30,000 वीएलई हैं जो लोग वीएलई आईएनएस रैप सर्टिफाइड है, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल से वो किसी भी प्रकार के गाड़ी का पॉलिसी कर सकते हैं या लाइफ इंश्योरेंस सकते हैं। और उसमें हमने एक बड़े मजे की देखा
मेरे जो 10,000 लोग हैं जो हर महीने काम करते हैं इंश्योरेंस का, कम करे ज्यादा करे, तो उनका इनकम मैंने मंथली इनकम देखा कि एवरेज मंथली इनकम उनका क्या है। तो उनका मंथली एवरेज इनकम 25 से 30,000 रुपया, और बाकी जो 20,000 लोग सर्टिफाइड है लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीएससी का काम कर रहे हैं। सीएससी का मतलब डिजिटल सेवा पोर्टल से ही बाकी का काम कर रहे हैं, बट इंश्योरेंस का काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका इनकम एवरेज जो है तो आप 5 से लेकर 7,000 के बीच में था। तो आप डिफरेंस देखो कितना, 2 गुना 3 गुना का डिफरेंस है सिर्फ इंश्योरेंस सर्विस कर दे। इसमें क्या हुआ है कि हमारे भाई या कोई गाड़ी आएगा तब कोई गाएगा तब हमसे पूछेगा तब ना हम करेंगे। भाई क्यों कोई से पूछेगा? ये 10 कंपटीटर जो है सो मार्केट में है। आप जिस गांव के हैं, जिस ब्लॉक के हैं, एक बार अपने सेंटर पे बैठिए, अपनी आंख को बंद कीजिए और सोचिए कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में किस हर घर है, घर घर में जो है सो 50% घर में तो 4 घर है, ट्रक कहीं स्कूल बस जैसी है, और वो सबका पॉलिसी होता है, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फर्स्ट पार्टी हो, वो सबका पॉलिसी वो लोग करते हैं। फोर व्हीलर अपने खाली गांव में घूमने के लिए तो रखा नहीं है, गांव से बाहर जाएगा तो बिना इंश्योरेंस के तो जा नहीं सकते हैं। तो इंश्योरेंस कहीं ना कहीं से कराते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि हमारे गांव में ये सीएससी सेंटर है और ये सीएससी सेंटर पे इंश्योरेंस पॉलिसी भी किया जा सकता है। तो बाहर के ब्रोकर जो हैं, बाहर के जो एजेंट हैं, वो लोग आके उस पॉलिसी करते हैं या वो लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। सिर्फ आप नहीं बताते हो, सिर्फ उनको जानकारी नहीं देते हो, इस कारण से। कुछ ऐसे हमारे बीएलई भाई हैं जो इंश्योरेंस में अच्छा काम करते हैं लेकिन डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं करते, डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू करते हैं। कई सारी कंपनी है, प्रोवर्स है, और भी कई सारी कंपनी है ब्रोकर की। लेकिन मेरा उन भी रिक्वेस्ट है कि आप ब्रोकर के चक्कर में ना पड़े। ब्रोकर के चक्कर पड़ने से होता क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद ब्रोकर कंपनी में काम किया हूं, खुद रह के काम किया हूं और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। अगर कोई ब्रोकर आपसे इस महीने में, ये सितंबर महीने 2023 में कोई ब्रोकर के आप शक में आए और आपसे जो है 4 ट्रक का पॉलिसी करा लिया, 4 फोर व्हीलर की पॉलिसी करा ली, आपको अच्छा कमीशन भी दे दिया, आप खुश चलो भाई डिजिटल सेवा पोर्टल से हमको 1,500 रुपया मिला, और एक गाड़ी एक पिकअप पे 2,500 रुपया मिल रहा था, एक ट्रक पे हमको 6,000 रुपया मिल रहा था, और यहाँ ट्रक पे 7,000 रुपया हमको दे दिया, 1,000 ज्यादा दे दिया। ये 2,500 हमको पिकअप पे मिल रहा था, ये तो हमको 3,500 1,000 ज्यादा दे दिया। आप खांसी खुशी वो पॉलिसी कर लेते ब्रोकर के थ्रू, लेकिन डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं करते। लेकिन बार इसी सितंबर 2023 में जिसका आपने पॉलिसी किया है ब्रोकर के थ्रू, आप उस कस्टमर से जरा बात करके देखिएगा, आपके बात करने से पहले वो पॉलिसी हो चुकी रहेगी। कस्टमर डायरेक्ट आप ब्रोकर के लिंक भेजेगा और आपको जो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है ना, वो उसके प्रीमियम कम कर देगा, और कस्टमर हंसी खुशी उसी ब्रोकर से कर लेगा। आप कमीशन नहीं मिला, एक बार जो मिला उसके बाद मिलेगा। और डिजिटल सेवा पोर्टल से करेंगे तो गाड़ी अगर 10 साल तक कस्टमर के पास है तो 10 साल तक पॉलिसी आपके होगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी है जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे है, चाहे गो डिजिट है, एसबीआई है, कोई भी कंपनी हो, ये मैसेज करते हैं रिन्यूअल के समय में कस्टमर को कि आप सीएससी सेंटर पे जाके अपने गाड़ी का रिन्यूअल कर लें, या आपके जो पोर्टल है उस पोर्टल पे कैलेंडर दिया रहता है कि आपने कौन से साल में कौन से लोगों का पॉलिसी किया है, उसका रिन्यूअल का पॉपअप आता है। आप वो कलर में देख के भी बता सकते हैं, सर आपका हमने गाड़ी दिसंबर में किया था, अभी रिन्यूअल है, आप गाड़ी भिजवा दीजिए या बोलिए हम आके आपका पॉलिसी कर लेते हैं। तो इनकम आपका चलते रहेगा, आपको इनकम कहीं नहीं जाएगा। और ब्रोकर के चक्कर में पड़िएगा, 1 महीना कमीशन दे, 1 साल का कमीशन डायरेक्ट वो कस्टमर के कमीशन का। तो कमीशन में भी मैं आपको बता देता हूँ, सीएससी पोर्टल से जो 4 व्हीलर प्राइवेट कार का जो पॉलिसी करते हैं सीएससी पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी भी हैं और इनके भी एजेंसी चैनल है। मैं आपको दावे
कि डिजिटल पे जो आपको कमीशन प्राइवेट कार में सीएससी देती है, वो कमीशन आपको ब्रोकर दे सकता है। ये मेरा चाहिए, करके देख लीजिए, वो आप मिस करें। दूसरा, आप कमर्शियल गाड़ी की भी अगर बात करते हैं तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से बात 2 डिजिट से खास करके हमने बात की है, इनका अच्छा सपोर्ट भी रहता है। अगर आपसी भाई के एक मतलब एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल बस आप करके देखिए 2 डिजिट से, आपको 40% का कमीशन मिलेगा। अगर 30,000 का अगर आपका उसका प्रीमियम आता है तो नेट प्रीमियम का 40% आपको यानी लगभग 12,000 रुपया एक स्कूल बस पे मिलेगा। अगर आपका बस का प्रीमियम 40,000 है तो 16,000 आपको इनकम एक पॉलिसी में मिल सकता है। आप वैसे टाटा एस का पिकअप होता है कमर्शियल गाड़ी, वो करके देखिए 2 डिजिट से 30 से 32% का कमीशन मिलेगा। आप एक बाइक करेंगे तो 1 तक का आपको कमीशन मिलेगा। तो आपके पास प्रकार का तो जो कमीशन सीएससी देता भी है, और कमर्शियल के लिए भी अगर कोई आपके पास आता है कि आपके पास बड़ी गाड़ी आती है, आपको कोई ब्रोकर बोल रहा है, आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है कि सर आपको तो देखिए आपको 7,000 रुपया इस ट्रक पे, हम आपको 8,000 दे देंगे। आप बात कीजिए हिमांशु जी से 2 डिजिट में, आप बताइए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, आपको जो मिल रहा है वो हम कर देंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल से काम मत कीजिए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के कि भाई आप सीएससी के वीएलई हैं, आपके लिए सोचिए, सीएससी के लिए सोचिए। अपना आपको जो कमीशन आता है इंश्योरेंस में, मैं एक और चीज बता देता हूँ, बाकी जो सर्विस में आपको कमीशन आता है, आपको जो कमीशन आता है उसका 80% आपको मिलता है और 20% जो है सो सीएससी को मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस सर्विस में 90% आपको मिलता है, 10% ही सीएससी रखती है। तो आप सीएससी से जुड़े रहें, सीएससी से काम करें, और आप अगर सीएससी से बढ़िया इंश्योरेंस कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी आपका बड़ा सपोर्ट रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। मेरे पर हर 2 दिन पे ग्रुप में जाता है, लिखा रहता है इंश्योरेंस हेड कुमार, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए। आपको 24 घंटे कभी भी आप परेशानी में है, सीएससी पोर्टल से आपने पॉलिसी की है, अगर आप परेशान हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन था। और मेरा एक लास्ट निवेदन ये भी है कि आज प्रमुख ने ये जो ड्राइव रखा है आज और कल का, आप लोग समझिए, देखिए, और आप लोग जो है सो कम से कम ऑटो, ट्रैक्टर, टेम्पो, बस, ट्रक जो बंद वो कीजिए और देखिए कि उससे आपका इनकम होता है। आप नंबर 10 काम कीजिए, लेकिन उसमें एक काम बस रखिए कि आज दिन भर हमको दिन भर में कम से कम एक 4 व्हीलर जरूर कर देना है, एक कमर्शियल गाड़ी कोई कर देना है। जब आप देखेंगे शाम में, आप देखेंगे कि यार सर्विस से हमने 500, 600, 700 रुपए अर्न किए, लेकिन एक हमने गाड़ी किया तो हमने 2 से 2,500 रुपया अर्न कर लिया। और अगर एक 4 व्हीलर आप करते चले गए तो महीने का आप समझिए कि डेली का 2,000 कमा रहे तो आप महीने का 60,000 रुपया आप कमा लीजिएगा आसानी से। बस सोचें आप कि भाई हमारा एक अपने से इंश्योरेंस कंपनी दे चाहे नहीं दे, इंश्योरेंस कंपनी जरूर देगी, लेकिन अपने से लगाइए। जहाँ सेंटर है, आप जहाँ बैनर लगाइए, उसमें लिखिए कि यहाँ सभी प्रकार के गाड़ियों का बीमा किया जाता है, उचित रेट पे बीमा किया जाता है, और सभी गाड़ी का डाल दीजिए, कंपनी का लोगो दीजिए। 300 रुपया लगेगा लोगो बनवाने में। और जब कोई भी काम के लिए, चाहे आधार बनवाने के लिए, बैंकिंग सेवा के लिए, चाहे आपका ई-लाभार के लिए, किसी भी काम के लिए कोई भी लोग आएगा, जब आप जहां बैठते हैं उसके पीछे वो बैनर देखेगा, आपसे बिना कहे वो पूछेगा आपसे कि भाई आप पॉलिसी करते हैं क्या। अपने आप आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और एक बार आप सब निवेदन है, जितने जुड़े हैं, आप आज और कल कम से कम एक 4 व्हीलर करके देखिए कि क्या कमीशन आपको आता है, और उसको कंटिन्यू रखिए, मजा आ जाएगा आपको। बस इतना सा कीजिए कि एक डायरी मेंटेन कीजिए, और अगर सितंबर मंथ में आपने 10 4 व्हीलर किया, आपने 10 मोटरसाइकिल किया, आपने 2 ट्रक किया, बस किया, गाड़ी का डिटेल्स, उस कस्टमर नंबर और किस डेट को आप कैश हो, उसको मेंटेन करके रखिए।
और अगले साल फिर इसी सितंबर में नहीं, अगस्त में ही वो डायरी को ओपन कीजिए और खाली उन्हीं लोगों को कॉल कीजिए कि सर पिछले साल अपने पिकअप का, अपने ट्रक का, अपने बस का, अपने मोटरसाइकिल का, इसका सर है, आप इसका रिन्यूअल करा लीजिए। कस्टमर भी खुश और फिर से वही कमीशन आपको फिर से उस महीना भी अर्न हो जाएगा। ये हर महीने दीजिए, आपका कमीशन भी गुना जाएगा। और सपोर्ट की चिंता ना करें, सपोर्ट के लिए मैं हूं। आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताइए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी किसी कारण बस बिजी रहते हैं, आपका फोन नहीं उठाते हैं, मैं फोन उठाऊंगा, मैं आपको रात में 10 बजे भी फोन करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। दूसरी बात, नए लोग हैं जो नए BLE INS रैप सर्टिफाइड है, अभी तक पॉलिसी नहीं किए हैं, वो अभी एक बार डिजिट से कैसे खोला जाता है इसको आप लोग देख भी रहे हैं कि आज आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी चिंता नहीं करनी है। आपके सेंटर पे अगर कोई भी गाड़ी आती है या आपके जानकारी में कोई गाड़ी आती है, सिर्फ उनसे RC और पिछला इंश्योरेंस कॉपी, ये दोनों चीज मंगा के, और आप इंश्योरेंस कंपनी में जीट का नंबर ले लीजिए, मैं सबका नंबर देता हूं, आप हिमांशु जी का नंबर ले लीजिए, आपका जो दूसरे जो आप बाका में देखते हैं गोल्ड डिजिट का, उनका नंबर ले लीजिए। आप सिर्फ उनको फोन कीजिए, बोलिए कि सर हमें हेल्प कर दीजिए। पॉलिसी आप खुद से कीजिए बट उनसे हेल्प ले लीजिए, वो पूरा हेल्प कर देंगे। रात में 9 बजे भी फोन करेंगे तो भी हेल्प कर देंगे और आपकी पॉलिसी बनवा देंगे। आपका कमीशन इंस्टेंट वहीं का वहीं मिल जाएगा। वो सीखेंगे, आप अच्छे से सीखेंगे। मेरा बस यही आप सभी भी निवेदन, एक मेरा दूसरा इसी है क्योंकि आज चल रहा है और मैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से चाहूंगा कि मुझे निकलने आदेश दिया कि मैं दूसरे BC में ज्वाइन करूं। कोई दूसरे BLE भाई का कोई अगर क्वेरी होगा, मेरा नंबर प्रेम आप इन लोगों को शेयर कर दो, प्रियरंजन या फिर रवि आप लोग शेयर कर दो, जो इसके भी एरिया के जो BLE हैं, कभी मेरे से कोई क्वेरी होगी तो आप लोग हमसे फोन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम कंटिन्यू करते हैं। चंदन सौरभ सर, सर चंदन सर हैं क्या? चंदन सर, मेरा सर आ रही है आवाज सर। जोन के जोनल हेड हैं हमारे चंदन सर, और हमारे जितने भी BLE हैं आपके साथ चंदन सर परिचय कर दें। हमारे जोन के जोनल हेड हैं चंदन सर हैं, पूर्व में हमारी सर थे, और हमारे चंदन सर हैं और रखने के लिए वेट कर रहे थे। सर प्लीज सर 5 मिनट सर आप अपना भी इनपुट कर देंगे प्लीज सर। गुड इवनिंग चंदन सर। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। देखिए अभी आप लोग सभी BLE बंधु जुड़े हुए हैं, इसमें सभी लोगों को पता है किसी का क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, और आज इंश्योरेंस का ड्राइव रखा हुआ है। आपको आई थिंक बताया है क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, कैसे उसको रिन्यूअल करते हैं या कैसे नया पॉलिसी करते हैं, तो सभी इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरा सिंपल ये कहना है कि मैं इस जोन को देख रहा हूँ, हमारे अंडर आता है, तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि आप आप में काम कर रहे हैं, तो मेन आपका लक्ष्य है कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो इनकम है उसको बढ़ाना है, और आपका जो इनकम बढ़ाने में का एक अहम, तो सभी भी जो भी इस BC में हैं उनसे यह है कि आप इंश्योरेंस को भी प्रायोरिटी पे रखकर इसमें काम कीजिए और अपना रेवेन्यू बढ़ाइए। ठीक है, और जो सर्विस है और जो सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात है कि GST के साथ आप जो भी काम करते हैं उसमें सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलता है। जहाँ इस लेवल पे आपको जरूरत पड़ता है, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी आप कोई चीज का सपोर्ट का जरूरत है किसी भी सर्विस में, इसमें खासकर तो आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है। तो सभी लोग और ये बिहार का भी रखा हुआ है इंश्योरेंस का, आप लोग ये निवेदन कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कीजिए और अपना इनकम भी बढ़ाइए, और ड्राइव में अपना बांका जिला का अच्छा योगदान और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में अपना योगदान दीजिए। ठीक है, यही मेरा कहना है। बाकी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे हैं, कोई भी परेशानी हो तो मेरा भी
नंबर हुआ है, आप इंश्योरेंस से लेकर बाकी अदर सर्विस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन आज जो इंश्योरेंस का ड्राइव है, तो मेरा ये मानना है कि आज बांका से एक अच्छा नंबर इंश्योरेंस का, तो जो लोग समझ गए हैं कैसा है क्या करना है, वो लोग तो लीजिए, और अगर जो लोग नहीं समझे हैं उनको अगर कोई परेशानी आती है तो डिस्ट्रिक्ट नंबर ले लीजिए। हमारे जैसे स्टेट में हमारे सौरभ जी हैं, या गो डिजिट से जो लोग हैं बांका में या स्टेट में, उनसे बात करके, लेकिन आज शाम तक आप अपना टारगेट कंप्लीट कर ले। मिनिमम 10 का एक इंश्योरेंस ये हमारा कहना है आप लोगों से, आप लोग एक सहयोग अपना दीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा सभी लोगों के लिए कि बांका में आज बीसी हुआ और एक अच्छा नंबर वहां से आया, ठीक है। बाकी और भी सर्विस के लिए हम लोग कंटिन्यू मिलते रहेंगे, आगे बात करते रहेंगे, ठीक। इंश्योरेंस में आप लोग थोड़ा अच्छा कर, ठीक है। यही मेरा कहना था, आप लोग थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, और कोई परेशानी है तो जरा बी से बात करके इनका प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम अभी गो डिजिट के बारे में बताए आप लोग को, तो पॉलिसी के बारे में तो हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। और अभी हम आप लोगों को एक दिखा रहे हैं कि क्लेम कैसे करना है। हाँ सॉरी, इसके पहले हम आपको कमीशन का स्ट्रक्चर बता देते हैं। गो डिजिट में अगर देखा तो सीएससी के प्लेटफॉर्म पे अदर कंपनी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते, बट वहीं अगर मैं गो डिजिट की बात कर रहा हूँ तो गो डिजिट में आप यही, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, जैसे बजाज डिस्कवर 1,040 रुपया यहाँ पे जो भी कमीशन बनेगा, 120 रुपया, 130 रुपया, ठीक है। तो वो तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, बट गो डिजिट इसमें एक्स्ट्रा देती है डीजे पे वैलेट में 5% नेट अमाउंट का आपको एक्स्ट्रा जाएगा डीजे पेट में, ठीक है। ये 2 का पैकेज पॉलिसी, तो 5% एक्स्ट्रा जाएगा, तो उस पर नेट अमाउंट का 10% लगा। अगर मैं बात, जैसे वे हम दिखा रहे हैं आप लोग को, जैसे देखिए ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। हम लोग का अगस्त से लेकर सितंबर तक ये चल रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और जैसे खत्म होगा स्कीम खत्म हो जाएगा, हम लोग का इसके ऊपर भी स्कीम चलेगा इसके बाद भी, ठीक है। ये हम लोग का है, अभी हम मैसेज आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका टाटा पे, ठीक है। टाटा कोई देखिएगा कि 10 के इंस्टेंट मिल जाता है और 20% हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा होगा, टाटा एस पिकअप पे 18,000 आता है अमाउंट, ऐसे तो प्रीमियम 20,000 रुपया आता है, बट जीएसटी कार्ड के जो आता है 18,000, तो 18,000 पे इंस्टेंट आपको 1,400 रुपया मिल जाएगा। उसके बाद सीएससी का एक स्कीम चल रहा है जो आप देखेंगे कि 1 जून से लेके 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रहा है सीएससी का। उस स्कीम में अगर 50,000 से ऊपर का बिजनेस कर लेते हैं तो उसमें भी 600 रुपया ऊपर से आएगा, प्लस में एक्स्ट्रा गो डिजिट आपको 36 रुपया देगा, 20% नेट अमाउंट का 3600 रुपया, यानी कि टोटल अगर देखा है तो 5630 रुपया आपको कमीशन चला जाएगा एक टाटा एस पिकअप अगर करते हैं गो डिजिट से, तो ठीक है। यही अगर आप 2 व्हीलर करते हैं, 2 व्हीलर का थर्ड पार्टी करते हैं, तो 10% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 784 रुपया आपका प्रीमियम है थर्ड पार्टी का, 784 पे आप देखिएगा कि 702 रुपया वैल्यू कटता है, ठीक है, यानी कि लगभग 82 से 84 रुपया इंस्टेंट मिल गया। और नेट अमाउंट का, नेट अमाउंट 714 रुपया का 10% लगभग 70 रुपया और एक्स्ट्रा जाएगा। 82 रुपया हम इंस्टेंट आपको मिल गया और 70 रुपया फिर पेमेंट गो डिजिट आपको मिल जाएगा, वो मंथ पे चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 व्हीलर पैकेज करते हैं तो 5% एडिशनल जाए। उसी तरीके से सौरभ सर बताया भी कि स्कूल बस पे नेट
40 दे रहे हैं, तो 40% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको मिलेगा। इसमें आपका जैसे 10% के आसपास इंस्टेंट मिल जाता है और 32.5% या 32 के आसपास एक्स्ट्रा आपको डीजी पे वैलेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर कोई गाड़ी आपके पास ट्रक आ रही है, जैसे बड़ा कोई ट्रक आ रहा है, अगर ट्रक में भी कोई मार्केट में अगर दे रहा है तो हम सब कर लीजिए, उससे हम एक्स्ट्रा कुछ कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी पहले तो हम लोग से डिस्कस कर लीजिएगा कि सर इतना ये गाड़ी आ रहा है, मार्केट में ये कमीशन मिल रहा है, क्या हम लोग इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो उसे डिस्कस जरूर कर लीजिए अगर कोई गाड़ी है तो, ठीक है। तो ये हम लोग का स्कीम का स्ट्रक्चर है, जो कि 2 व्हीलर के थर्ड पार्टी पे भी एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं। अब हमारे पोर्टल का बारे में कि क्लियर हम पॉलिसी करते हैं तो क्लेम करेंगे कहाँ से, कैसे करेंगे और क्या क्या सर्विस हम लोग मार्केट में दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पास है वो क्लेम का ही आ सकता है। तो जो पॉलिसी बन रहा है हमसे तो बना रहे हैं, बट कस्टमर क्लेम कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी आप लोग देगा उस पॉलिसी में ही ऊपर में टोल फ्री नंबर लिखा रहता है। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं एक पॉलिसी, कोई भी हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये पॉलिसी है, ठीक है। ये पॉलिसी पे आप पॉलिसी है और यहाँ पे फॉर क्लेम कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। 100 करके यहाँ पे नंबर लिखा है। सबसे पहले इसको करना है, कॉल ऐसे ही क्लेम रजिस्टर होगा तो उससे क्वेश्चन करेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी कौन चला रहे थे, ठीक है। तो क्लेम के पहले 3 डॉक्यूमेंट हमेशा पास में रखिएगा। पहला पॉलिसी कॉपी, सेकंड आरसी कॉपी, थर्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट पास में रखिएगा। और गाड़ी आप कहाँ बनवाना चाहते हैं, जो गाड़ी बनवाने की जो मर्जी होती है वो आपकी होती है। कंपनी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे गाड़ी लगाइए या वहां लगाइए, ये मर्जी आपकी होती है कि आप गाड़ी कहाँ बनवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या किस गैराज में बनाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने टोल फ्री पे क्लेम रजिस्टर कर दिए, आपका क्लेम रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही क्लेम आपका रजिस्टर्ड हुआ तो जिस लोकेशन आपकी गाड़ी रहेगी, जैसे बांका में जिस लोकेशन में गाड़ी रहेगा उस लोकेशन के जो सर्वेयर होते हैं उसके पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर चला जाएगा और जो सर्वेयर रहेंगे सर्वेयर का नंबर आपके पास चला जाएगा। जैसे रजिस्टर्ड होगा उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा, तो कोई या सर्वेयर आपसे कर लेगा। कॉल करके सबसे पहले आपसे एक फोटो करवाएगा। 2 व्हीलर छोटा क्लेम है, अगर आप खुद से फोटो कर सकते हो करिए, अगर आप फोटो नहीं कर पा रहे हैं तो वो सर्वेयर खुद वो फोटो करने आएगा, गाड़ी का फोटो करेगा और फिर आपको बोलेगा कि आप गाड़ी कहाँ बनवाना चाहते हैं। उस गैराज में गाड़ी आपको बोलेगा कि आप लगाइए, वहां से एस्टिमेट बिल के कंपनी को दे दीजिए। कंपनी मतलब कि सर्वेयर को। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी 2 व्हीलर थी या 4 व्हीलर, हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे 4 व्हीलर एक्सीडेंट हुआ और आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त 20,000 का हुआ, तो 20,000 का आपने एस्टिमेट बना के दे दिया। तो एस्टिमेट में कभी कभी होता है क्या है कि जब गैराज में आप लगाइएगा तो गैराज वाला हमेशा बढ़ाकर ही देता है, क्योंकि एस्टिमेट जो दिया जाता है ना प्रोडक्ट का दिया जाता है। तो प्रोडक्ट ऐसा होगा कि जब पार्ट खुलेगा ना तब पता चलेगा कि नहीं इसका पार्ट ये रिपेयर होने लायक है, या हो सकता है कोई पार्ट ऐसा हो जो चेंज करने वाला होगा। तो जो करने का रेट होगा वो कम पड़ेगी और जो रिपेयर वाला होगा चार्ज कंपनी देगी, ठीक है। तो ये एक क्लियर का प्रोसेस होता है, वहाँ एस्टिमेट बिल बना के उसका क्या क्या पार्ट चेंज हो रहा है, फाइनल फिर से फोटो होता है और फाइनल फोटो होने के बाद कैशलेस में गाड़ी बन रही है तो आपको कैशलेस में कोई पैसा नहीं देना है। जो भी आपको देना है मान के चलिए कि 20,000 का क्लेम है और 20,000 में कंपनी का बना 17,000 या 18,000 अपनी डीलर को दे देगा। बाकी जो 2 है 2,000 गैराज को आप दे दीजिए। इसको बोलते हैं कैशलेस। तो हम लोग मार्केट में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 4 टाइप का सर्विस देते हैं। और कैशलेस जो कि कोई
प्राइज गैराज है वहां पे अगर गाड़ी बनाइए तो आपका पैसा नहीं लगेगा। जैसे अभी हम बताए आपको कि टोटल क्लेम है 20,000 में, अगर कंपनी बन रहा है 17,000 या 18,000, तो 2,000 ही मात्र आपका वहां पे लगेगा और गाड़ी बन के आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आप कैशलेस में नहीं बनवा रहे हैं, कहीं बाहर जो लोकल गैराज होता है, तो लोकल गैराज में अगर गाड़ी बनवा रहे हैं, पहले आपको खुद से गाड़ी बनवाना होगा। जैसे ही गाड़ी बनाई उसका जो बिल हो फाइनल बिल तो ड्राइवर को दे दीजिएगा। तो भी कंपनी काट छाट के पेमेंट करना रहेगा, वो आपका पेमेंट देगा, क्योंकि आपको ये पता भी है 100% पेबल नहीं होता है। अगर आपकी पॉलिसी है तो आपको 100% मिलेगा। अगर नॉर्मल पॉलिसी है तो आपको 50% कट के जाता है। और मेरे लगभग पेज के अंदर हर साल 5% डिप्रिसिएशन होता है। और जैसे अगर हम बात करें 5 साल गाड़ी आपकी पुरानी है तो 5 साल में लगभग 25% आपको जाएगा, 75% कंपनी पे कर देगी। अगर आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है तो लगभग 85 से 90% पे कर देगा मेटल के पार्ट पे। अगर फाइबर पार्ट डैमेज हुआ है, नॉर्मल इसी है, तो आपको 50% पे होगा। ठीक है, ये होता है क्लेम का प्रोसेस। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को जानते हैं कि होगा, तो बताने में भी मजा आएगा। क्वेश्चन हो क्लेम के, तो जितना बताएंगे, जो क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा कितने को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सर मैं इससे हाँ पूछिए। एक क्लेम था सर, तो गया तो वो कहते कि मेरे मतलब में जिसका मतलब इंश्योरेंस रहेगा हम claim देंगे। हाँ, तो इस केस में देखिए, जहाँ पे हम लोग का टाई अप नहीं है, बहुत सारा गैराज ऐसा हम लोग का टाई अप रहता है, वो केस में क्या करेगा, पहले हम लोग से बात कर लीजिए। ठीक है, क्लेम की रजिस्टर करने के बाद हम लोग से बात कर लीजिएगा कि सर हम इस गैराज में गाड़ी बनवाना चाहते हैं बट इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लेम वाले टीम होते हैं, गैराज वाला से बात करके हम तुरंत आपका कैशलेस करवा देंगे। ठीक है, हाँ, तो जब आप ले जाइएगा, अगर ऐसा बात बोल रहा है कि यहाँ पे गो डिजिट का टाई अप है, उस मैनेजर से हम लोग को बात करवा दीजिएगा। ठीक है सर, वहाँ कैशलेस आपका मिल जाएगा। हाँ, थर्ड हम लोग का जो सर्विस है, पहला तो हम आपको बताया कि कैशलेस होता है। सेकंड होता है जो बिल कंपनी को दीजिएगा। थर्ड होता है एडवांस पेमेंट। जैसे मान के चलिए आपकी ट्रक की क्लेम थी और ट्रक का 2 खर्चा, ठीक है, 2 लाख खर्च, मतलब कस्टमर तो गाड़ी बनवा सके, तो कंपनी क्या करती है कि आपको 50% एडवांस पेमेंट कर देगा विद इन 24 घंटा के अंदर में, बिना गाड़ी बने हुए 50%। जैसे 2 लाख का है तो 1 लाख आपको पे कर देगा और कुछ पैसा गा लीजिए। फाइनल बिल जैसे ही कंपनी के पास दीजिएगा तो जो भी रेस्ट अमाउंट रहेगा कंपनी आपके अकाउंट में कर देगा। तो इसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट। चौथा जो सर्विस हम लोग जो मार्केट में दे रहे हैं, ये कोई कंपनी नहीं देती है। ये सिर्फ और सिर्फ गो डिजिट देता है, स्पोर्ट सेटलमेंट। तो बहुत लोग हो सकता है कि जानते भी नहीं होंगे स्पोर्ट सेटलमेंट क्या होता है। ये गो डिजिट प्रोवाइड करती है। ये स्पोर्ट सेटलमेंट होता क्या है कि जैसे मान के लिए डीलर आपकी गाड़ी थी, क्लेम है 10,000 का क्लेम है या 20,000 का क्लेम है, उसमें क्या करना है, जैसे क्लेम रजिस्टर करवाइएगा तो सर का जो आपके कॉल आएगा उसको आप बोलिए कि हमको एस्टिमेट स्पोर्ट सेटलमेंट कर दीजिए। तो जैसे स्पोर्ट सेटलमेंट का नाम सुनेगा ना सर्वेयर, तो आपसे एस्टिमेट बिल बना के हमको दीजिए। जैसे ही एस्टिमेट बिल बना के दीजिएगा तो आपसे डील करेगा। वो डील क्या होता है कि जैसे आपको गाड़ी बनाने में, शोरूम में गाड़ी बनाने में 10,000 लग रहा है, वही गाड़ी आप देखिए कि बाहर जो गैराज में अगर हम गाड़ी बनाएंगे तो 5,000 जाएगी। ठीक है, बट वही गाड़ी गैराज में ले जाइएगा ना ऑथोराइज में, तो देखिएगा कि 10,000 खर्च रहा है। तो क्या करना है, ऑथोराइज गैराज में जाना है, वहाँ लेके सबको दे दीजिएगा कि 10,000 का मेरा खर्चा आ रहा है।
कंपनी क्या करेगी कि आपसे डील करेगी कि ठीक है आपका 10,000 का तो गैराज में रहा है ना, हम आप क्या करें कि 6,000 पेमेंट कर दे रहे हैं। आप बोलिएगा कि नहीं 6,000 में कैसे बनेगी गाड़ी, 7,000 कम से कम कर दीजिए। तो वो अगर रेडी हो जाता है तो 6500 में 10,000 में रेडी हो जाएगा और आपको क्या करेगा, बिना गाड़ी बने हुए 7,000 आप पेमेंट कर देगा। ठीक है, आप 7,000 ले लिए और आपकी मर्जी है फिर गाड़ी जहां बनवाने रही है, से फिर न तो मांगेगा न कोई नहीं देगा। पोर्ट सेटलमेंट जो कस्टमर के हम लोग पे कर रहे हैं, इसी सर्विस को लेकर सारे कस्टमर खुश रहते हैं और कभी भी जो ग्रो कर रही है हम लोग की कंपनी वो इसी को वजह करती है। ठीक है, कि उसको कहीं भी क्लेम में कुछ दिक्कत नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो सरफराज हैज किया क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्लेम के रिगार्डिंग थोड़ा सा और भी जान लीजिए। ऑप्शन शायद कर रहे हैं तो आपको कभी भी अगर कोई क्लेम आता है तो वेट मत कीजिएगा। कभी जैसे 4 व्हीलर आ रही है तो नेक्स्ट करते क्या है ना, जैसे 4 व्हीलर कभी भर में डैमेज तो करते नहीं है, फिर कभी राइट साइड गेट आ गया या पीछे डिक्की में आ गया या कभी लेफ्ट साइड में आ गया, स्क्रैचेज हल्का फुल्का तो आते रहता है गाड़ी में। तो क्या लोग करते हैं कि जब देखते हैं कि कभी बड़ा गाड़ी कभी बड़ा आएगा उस टाइम हम क्लेम करेंगे। तो उसमें क्या करती है कंपनी की मल्टीपल डैमेज कभी भी पेबल नहीं होता है, क्योंकि आपका आगे डैमेज आप दिखा रहा है, पीछे भी डैमेज दिखा रहा है और आगे का भी दिखा रहा है। तो और आप जब क्लेम रजिस्टर करवा तो उस टाइम आपने बोला था कि मेरी गाड़ी थी आगे किसी से ऑटो से या किसी से टकरा गया, डैमेज तो आगे हुआ है, बट क्लेम जब एस्टिमेट बिल दे रहा है उसमें पीछे वाला भी दे, तो क्या करिए पीछे क्लेम देगा नहीं, क्योंकि आपने जस्टिफाई किया ही नहीं है। आपने जस्टिफाई किया कि आगे आगे डैमेज हुआ है, तो कंपनी बस आगे वाले करेगी, पीछे वाला क्लेम नहीं। तो उस टाइम कभी कभी कस्टमर बोलते हैं कंपनी खराब है। कंपनी कोई खराब नहीं होता है, आपने क्लेम ही जस्टिफाई गलत किया है। अगर ही जस्टिफाई कर देते कि नहीं मेरी गाड़ी आगे जा रही थी, आगे तो टकराई, बस जैसे मैंने एक मारा पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही थी, दूसरी गाड़ी में मेरी गाड़ी में ठोकर मार, तो आगे का भी जस्टिफाई होगा पीछे जस्टिफाई हो गया, तो कंपनी क्या करे दोनों क्लेम दे देगा। तो मेनली होता है जस्टिफाई करना कि आप किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं क्लेम को। और किन्हीं को कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो क्लेम में तो क्वेश्चन आना चाहिए, बस किन्हीं को कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। किन्हीं का कोई भी सवाल है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हमारे राज्य प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, आप अपना सवाल पूछिए और आपका जो भी क्वेरी होगा उससे रिलेटेड जो यहाँ पर आपको अभी जवाब मिलेगा उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आप अपने अच्छे तरीके से कर पाइएगा। देखिए गो डिजिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ज्यादा आसान है। हमारे पास तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें हम बुराई या अच्छाई ये बहुत प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत आसानी से आप अपना कोई भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट हम किए हैं जो कि दूसरे पोर्टल से नहीं हो पाया था, वो पोर्टल से हो गया था। ये पिछले 2-3 दिनों की बात है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कोटेशन कैसे बनना है, अभी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कोटेशन कैसे बनना है, अगर ये आप लोगों के मन में है या फिर और कैसे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कुछ भी मन में अगर सवाल है तो पूछिए, कुछ भी मन में अगर सवाल है जरूर पूछिए। पवन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बहुत सवाल पूछते हैं आप, पूछिए आप। नील में आपके मन में कोई हो तो पूछिए। नहीं सर हम समझ लिए जो सवाल कर रहे थे। हाँ समझ रहे हैं। तो आई थिंक मेरा नंबर आप लोग के पास अगर तो
आपको शेयर भी कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर।